नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद एक बार फिर ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली में सीबीआई कोर्ट ने यह सजा आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई करते हुए सुनाई है। सीबीआई कोर्ट से सजा का ऐलान होने के बाद ओपी चौटाला के छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तरफ इशारा किया है। रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे इस मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं पर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने ओपी चौटाला को सजा सुनाते हुए कहा कि सजा के साथ साथ ओम प्रकाश चौटाला की 4 संपत्तियां हेली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम, असोला में स्थित प्रॉपर्टीज को सील किया गया है। ओपी चौटाला को 4 साल की सजा, 50 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, 5 लाख रुपए सीबीआई कोर्ट को देने होंगे। 5 लाख रुपए नहीं देने पर 6 महीने की सजा बढ़ेगी। 4 संपत्तियां सीज करने का आदेश। हेली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम, असोला की संपत्तियां होंगी सीज। सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को कोर्ट से ही गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। आपको बताते चलें कि ओपी चौटाला को यह सजा आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनाई गई है। इसके अलावा सजा और काटनी होगी। अब ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट ने लंबी सुनाई के बाद ये फैसला सुनाया है। उधर ओपी चौटाला के बेटे अभय चौटाला ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के संकेत दे दिए। दरअसल चौटाला की तरफ से इस मामले में अपील फाइल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। साल 2019 में ईडी ने चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियां जब्त की थी, जिसके मामले में चौटाला को जनवरी 2013 में जेपीटी घोटाले में दोषी करार दिया गया था। इस मामले में अदालत ने उनको 10 साल की सजा सुनाई थी, जो पिछले साल ही चौटाला दिल्ली की तिहाड़ जेल से पूरी कर बाहर आए थे। और अब फिर सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद ओपी चौटाला को 4 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए सुशील सिंह की रिपोर्ट। तो ओम प्रकाश चौटाला को 5 लाख रुपए तो सीबीआई कोर्ट में जमा कराने होंगे, 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इसके अलावा 4 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा है कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे। किसी भी नागरिक का यह अधिकार है कि वो उचली अदालत में जाकर रियायत मांग सकता है, अपने मुकदमे को अपने हिसाब से लड़ने के लिए कोर्ट के सामने जा सकता है। लेकिन इस पूरे मामले का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, हम इस मुद्दे पर आज बात करेंगे। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है, सबसे पहले उसका परिचय मैं कराऊं। भूपेंद्र सिंह गहलावत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल ढींगरा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विजेंद्र रेणु जी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और मेरे संवाददाता सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले तो अपडेट्स दीजिए सुशील, फिर मैं मुद्दे पर आता हूं। सुशील, आवाज नहीं मिल पा रही आपकी, वापस आऊंगा आपके पास। कनेक्शन एरर है कोई, उसे ठीक करता हूं फिर आता हूं। विजेंद्र रेणु जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। चौटाला साहब को जेल हुई है, जुर्माना हुआ है, तमाम सारे पहलू हैं। सबसे पहले राजनीतिक बात कर लेते हैं, फिर सामाजिक मुद्दों पर आएंगे। राजनीतिक रूप से आपको क्या लगता है? निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, राज्यसभा चुनाव भी आने वाले हैं। थोड़े समीकरण चौटाला साहब होते तो कैसे होते, अब नहीं है तो कैसे होंगे? जो आज फैसला आया है वो सभी ने सुन लिया। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आप पहले से भी जानते हैं। पहले जब 2013 में चौटाला साहब की 10 साल की सजा हुई थी, उसके बावजूद भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कितनी मजबूती के साथ खड़ी रही थी। बेशक इनका घरेलू झगड़ा जरूर हुआ, स्प्लिटिंग हुई पार्टी में, अदरवाइज पार्टी का जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, वो अपने स्टैंड पर खड़ा रहा था। ये आपके सामने पूर्व का उदाहरण है।
इस प्रकार से अब भी जो चौटाला साहब को सजा हुई है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो राजनीतिक गति है, राजनीतिक जो ढांचा है, उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें इस सजा का दुख जरूर है, लेकिन इस दुख को हम हौसले के साथ और विश्वास के साथ सहन करते हुए पार्टी को इसी प्रकार से मजबूती बना करके रखेंगे, बल्कि और भी ज्यादा जोश से कार्य करेंगे। और चौधरी ओम प्रकाश इको आ रही है, केशव जी इको आ रही है, थोड़ा इसको ठीक करवाइए। मैं ठीक कराता हूं सर, बोलिए तब तक, रखिए अपनी बात। हाँ, तो देखिए जिस प्रकार से पहले भी पार्टी मजबूती से खड़ी रही, अब भी पार्टी मजबूती से खड़ी रहेगी। और हमें ये एक और भरोसा और विश्वास है केशव जी, अभी अभय सिंह जी का बयान आपने सुनाया हमारे को, और कि वो अभी हाई कोर्ट में जाएंगे, सभी वकीलों की सलाह लेकर के विचार विमर्श करके हाई कोर्ट में जाएंगे, और हमें उम्मीद और भरोसा कि हाई कोर्ट से हमें जरूर कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। लेकिन केशव जी जिस प्रकार से ये फैसला आया है आज, मैं मानता हूं और हमारी पूरी पार्टी मानती है कि ये बहुत कठोर फैसला आया है, और आखिर तक भी जो सीबीआई के जज महोदय हैं वो इस बात पर अड़े रहे कि सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। कहीं न कहीं एक 87 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, 90% दिव्यांग है, हैंडीकैप है, और 87 साल के बुजुर्ग के ऊपर कुछ रियायत बढ़ती जाती तो मैं समझता हूं ये ऐसा नहीं था कि वहां जाकर के पता नहीं क्या कुछ और कर देंगे। उनको अपना जो स्वयं कपड़े नहीं पहन सकते, चल नहीं सकते, हमें ये उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं। और जब वहां से आने के बाद जो सीबीआई के एडवोकेट थे रेणु साहब, मैं उनका स्टेटमेंट सुना, ठीक है रेणु जी, अब भी उनका स्टेटमेंट डबल था। ठीक है, अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला भी इस मामले में दोषी हैं। साउंड बैक हो रही है केशव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप ठीक से? हाँ। अभय सिंह चौटाला जी और अजय सिंह चौटाला जी दोनों भी इस मामले में दोषी हैं, दोनों भी इस मामले में दोषी हैं। अभी गवाही चल रही है अभय सिंह चौटाला के मामले में कि 2000 से लेकर 2005 तक जो 22 करोड़ 89 लाख की संपत्ति थी वो 5 गुना पाई गई उनकी तय संपत्ति से। 26 मई को माफ कीजिएगा 28 मई को उसमें भी सुनवाई होनी है। तो मुश्किलें तो सर अजय सिंह चौटाला की भी बढ़ सकती हैं और अभय चौटाला की भी बढ़ सकती हैं। अभय जी का जवाब मैं भूपेंद्र जी से भी लूंगा, लेकिन अजय सिंह चौटाला की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं अभी। हाँ केशव जी, देखिए ये न्यायिक प्रक्रिया है, और जिस प्रकार से अब आप चौटाला साहब वाली बात कहूं या अभय सिंह जी वाली बात है, जिस प्रकार से ये चार्जशीट तैयार की गई थी कांग्रेस के कुछ जनों के द्वारा, और स्पेशल सीबीआई ईडी को बुला करके उसको ये सौंपने का कार्य किया गया था, ये सारा का सारा ये एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। लेकिन कोर्ट जो है वो तथ्य और सबूतों के आधार पर फैसला देती है, और तथ्य और सबूत जो पेश किए जाते हैं वो सरकारी एजेंसियां पेश करती हैं। उन सबूतों को तोड़ मरोड़ करके जिस प्रकार से वहां पर फैसला नहीं, इसमें सरकारी एजेंसियों की बात कहां से आ गई सर? फैसले होते हैं रेणु साहब, सरकारी एजेंसियां तो चेक करती है। भाई आप भी राजनीति से जुड़े हैं, मुझसे तो ना जाने कितने पुराने हैं सर, हर बारीकी को जानते हैं। कोई भी नेता को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना होता है ना सर, चुनाव लड़ने से पहले भी देना होता है, दौरान भी देना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स भी भरी जाती हैं। अब उसमें और जो उन्होंने बटोरा हुआ है उसके अंदर वेरिएशन मिला ये सारा का सारा, तो इसमें कोई षड्यंत्र तो दिख नहीं रहा है सर। संपत्ति उनकी नहीं होती तो बात अलग थी, संपत्ति उनके नाम पर है, पैसे उनके पास हैं, सारी चीजें क्लियर दिख रही है, और आप कह रहे षड्यंत्र है। हाँ देखिए केशव, 1993 से और 2005 तक का ये मामला है जो संपत्ति का जो कैलकुलेशन मारी गई है। 1993 में जो संपत्ति थी और उसकी जब वैल्यूएशन आप 2005 में या 2006 में करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वैसे ही कॉस्ट जो है ना कई गुना बढ़ जाती है, जो मार्केट वैल्यू होती है वैसे ही कई गुना हो जाती है। अब ये किस आधार पर कैलकुलेशन हुई है? 93 के आधार की प्रॉपर्टी को अगर आप 2005 के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं, सामाजिक वैल्यूएशन लेते हैं सोशल, तो उसमें कई गुना वैसे ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब कैसे वो कैलकुलेशन हुई है वो तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। आज आप कोई चीज लेंगे तो वो 15 साल के बाद उसकी कीमत 15 गुना या 10 गुना वैसे ही हो जाया करती है। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है, लेकिन फिर भी हम तो ये कहते हैं कोर्ट जो फैसला देगी। कुछ लोगों ने, कांग्रेस के कुछ लोगों ने जिस प्रकार से अपनी पुरुष निकालने के लिए
ये सीबीआई को सौंपने का काम किया था और उसमें वो सफल रहे हैं, सजा करवा दी गई है, उनके द्वारा करवाई गई है। तो पार्टी जो है उसके कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए आगे हाई कोर्ट में अपील करेगी, जो हर नागरिक का अधिकार है। अपने अधिकार का प्रयोग करते हो और वकीलों से सलाहबाड़ी करके वो किया जाएगा। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे साथियों के द्वारा भी, हमारे वकील के द्वारा भी कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, अच्छे से सबूत पेश नहीं कर पाए होंगे, तथ्य पेश नहीं कर पाए होंगे, और जो वहां पर डिबेट होती है उसमें कहीं कमी रही होगी, तो आगे हाई कोर्ट में नए सिरे से फिर हम इसका प्रयास करेंगे। ठीक है, सुशील के पास मैं आता हूं। सुशील, अधूरी रह गई थी आपकी बात, पहले पूरी कीजिए, फिर मैं गहलावत साहब के पास आऊंगा। बिल्कुल, मैं तो अपडेट आपको बता रहा था कि जो कोर्ट ने सजा सुनाई है उसके बाद बयान भी आए हैं, और सीबीआई के तरफ से जो वकील का बयान आया है उन्होंने कहा है कि कोर्ट से जो दलीलें दी गई थी उसके आधार पे सजा हुई है निश्चित तौर पे। और दूसरी तरफ जो हर्ष कुमार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के जो वकील, उन्होंने कहा है कि जो दलीलें कल पेश की गई थी कोर्ट ने उसको कंसीडर किया है और करीब 2 साल 6 महीने कम की सजा हुई है, यानी 7 साल के आसपास यह सजा होनी थी और 4 साल कोर्ट ने किया है। तो निश्चित तौर पे उन्होंने राहत की सांस ली और कहीं ना कहीं अपनी दलीलों को कंसीडर किया। और जैसा कि हम लोग भी उस वक्त केशव चर्चा कर रहे थे कि 4 साल सबसे न्यूनतम सजा है इस केस में, और वो सबसे न्यूनतम सजा हुई है, तो निश्चित तौर पे कोर्ट ने कहीं ना कहीं कंसीडर जरूर किया है। तो दूसरी तरफ कह रहे थे अभी जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता की निश्चित तौर पर जो वैल्यूएशन होता है, देखिए अमूमन इसको एक समझना बड़ा केशव आसान होगा कि जब भी कोर्ट आय से अधिक संपत्ति का जिक्र करता है तो उसमें 2 चीजें बड़ा कॉमन है। पहली बात कि अगर 1993 से 2006 के करीब आपकी संपत्ति, आपने जो लीगल तरीके से जितनी संपत्ति अर्जित की है, यानी जो आपके लीगल वे से जिसका आप रिटर्न भर रहे हैं, जो लीगल वे से संपत्ति है वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो इलीगल वे से संपत्ति आई है, केवल यह नहीं कि 1993 में हमने एक फ्लैट 2000 या 2 लाख का खरीद लिया और वो फ्लैट 2006 में 20 लाख का हो गया, ऐसा नहीं होता। 1993 में प्रॉपर्टी क्या रही, जब आपने रिटर्न भरा तो कितना बढ़ा, 94 में क्या रहा, 2006 तक क्या रहा, इस तरह से वैल्यूएशन निकाली जाती है। क्योंकि तमाम केसेस, चाहे कनिमोझी का केस मुझे याद है, हम लोगों ने दिल्ली से रिपोर्टिंग की थी जब आय से अधिक संपत्ति का मसला हुआ था, तो निश्चित तौर पर उस समय छोटी छोटी बारीकियां सामने आई थी। और अब जो 2 लोग हैं, अजय चौटाला और अभय चौटाला, ये लोग देखिए केशव भी दोषी करार नहीं है, ये अभी आरोपी हैं और इनका न्यायिक प्रक्रिया चल रहा है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है जी। तो अभी यह देखना होगा कि क्या इसमें कुछ खुल कर आता है, लेकिन निश्चित तौर पे जो हाई कोर्ट जाने की बात की जा रही है, जो उन बातों को रखने की बात की जा रही है, गर्मी की छुट्टी भी पड़नी है। हर्ष कुमार ने यह भी कहा है कि कोर्टों की छुट्टियां होने वाली है गर्मी की, इसलिए इनके पास समय कम है। अभी जो डिटेल्स डिसीजन है, डिटेल्स जो जजमेंट है, वो आने के बाद उसको जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उस पर ध्यान से उसका गहन अध्ययन किया जाएगा और उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। जी गहलावत साहब, मैं आपके पास आता हूं। अगर इसी केस के आधार पर एक छोटी सी कैलकुलेशन हम निकालें और जो प्रावधान, जो आरोप ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर है, कमोबेश वही आरोप अजय सिंह जी के ऊपर भी है, अगर उन पर ऐसा फैसला आता है तो क्या रिएक्शन होगी, किस तरीके से राजनीतिक समीकरण होंगे चुनाव के मद्देनजर? देर से आया दुरुस्त आया, तो ये कहना चाहता हूं, और जो अधिकारी, उन पर इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। 20-20, 25-25 साल इनके डिसीजन में लग जाते हैं, इनका जल्दी डिसीजन होना चाहिए। अब ये कहते हैं कि हमारी एज 87 साल की हो गई। जब इन्होंने ये काम किए थे तब तो उनकी उम्र 87 साल नहीं थी, और ये बहुत ही जिम्मेवारी के पद पर थे, उनको उस समय सोचना चाहिए था। ये लंबा जो समय लगता है, इससे मैसेज एक तो गलत जाता है। एक दूसरा मैं ये कहूं कि इसमें सजा मैक्सिमम होनी चाहिए। जो जितने बड़े पद पर है, अगर वो जुर्म करता है उसको मैक्सिमम सजा मिलनी चाहिए, मिनिमम सजा नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो ये गलत मैसेज जाता है। दूसरे भी लोग लाइन में हैं, कई पूर्व मुख्यमंत्री लाइन में हैं, हमारे लालू जी भी से भी फैसले आने लग रहे हैं, और लोग भी हमारे हरियाणा में भी लाइन में हैं। कल को वो भी कहेंगे कि हम तो 80 साल से ऊपर हो गए जी, हमारे को तो कम सजा मिलनी चाहिए। ये आधार नहीं है।
उस आदमी ने उस पद पर रहते हुए कितना बड़ा जुल्म किया है, ये इस पे डिपेंड करना चाहिए। आपने एक सवाल मेरे से और किया है, मैं अजय जी के बारे में आपने सवाल किया। देखिए, वो तो अभी उनके ऊपर तो केस चल रहा है, अभी उनको आरोपित नहीं बनाया गया, माना नहीं गया है कोर्ट ने, और ये भविष्य की बात है। हो सकता है कि वो बरी हो जाए, हो सकता है उनके सजा हो जाए, ये सब भविष्य की बातें हैं। जब कोई डिसीजन आएगा तो उस पर हम चर्चा भी करेंगे और उसी सिचुएशन के हिसाब से हम फैसला भी लेंगे। आपका तर्क ये है कि वो हमारे साथ साझी है सरकार में, हमारे साथ दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दुष्यंत जी पर किसी किस्म का कोई केस नहीं है और वो तो बहुत ही क्लीन है अभी तक। अगर मैं तो ये कहता हूँ चाहे कोई भी हो, वो अगर आय से अधिक संपत्ति बनाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए और कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। और जो जितनी बड़ी पोस्ट पे है, मैं तो ये कहता हूँ उसको ज्यादा सजा मिले, ताकि एक मैसेज आए समाज में। एक समाज में इनसे जो सजा हुई, उससे पहले तो एक मैसेज लोग ये कहते थे कि नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता, ये तो इधर उधर सा करा के अपने बरी होके आ जाते हैं। वो सजा होने के बाद भी एक मैसेज गया था, लालू की सजा होने के बाद भी एक मैसेज गया था। ये और मैसेज जाएगा कि कोई भी अगर गलत करेगा, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। पहले एक चर्चा होती थी, मेरे एक छोटे भाई है, वो मुझे कहते थे कि पहले कैलेंडर छपता था करनी भरनी का, अब क्यों नहीं छपता? मैंने कहा भाई अब लोग छपवाते नहीं होंगे। उसने कहा ऐसा नहीं है, अब जो काम जो करते हैं, जो गलती करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो पाप करते हैं, वो इसी जन्म में उसको सजा मिल जाती है। एक तो मैं ये थोड़ा सा प्रार्थना करूंगा, मैं माननीय उच्च न्यायालय पे टिप्पणी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि जितने ऊंचे पद पर लोग हैं उनका मैक्सिमम 2-3 साल में केस का निपटारा हो जाना चाहिए, ताकि लोगों में अच्छा संदेश जाए और ये भ्रष्टाचार का जो मामला है, ठीक है सर, ये किसी स्तर पे जाके रुक जाए। ठीक है, मैं वापस आऊंगा, मैं रेणु साहब के पास आता हूं। रेणु साहब, आपने कहा था कि हमें किसी तरह की कोई रियायत जो है इसमें नहीं दी गई है, लेकिन जो हर्ष जी वकील थे चौटाला साहब के, उन्होंने कहा कि हमें जो दलीलें दी उसका असर रहा कि 7 साल की बजाय 4 साल की सजा हुई है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्रॉपर्टी अटैच करने में कोर्ट के द्वारा फिलहाल अब हमें रियायत दी गई है, तो रियायत तो मिली है सर? हाँ जी, देखिए अभी एक तो ये जो भाई अभी गहलावत जी जो बोल रहे थे, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ, फिर आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि हमारे साथ दुष्यंत है, ऐसे नहीं है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपका सहभागी जो है, इन्होंने ये नहीं कहा कि अजय नहीं है, जननायक जनता पार्टी है। नहीं सर, इन्होंने ये नहीं कहा कि अजय नहीं है। हाँ, उन्होंने बिल्कुल ये कहा। नहीं सर, उन्होंने ये नहीं कहा अजय नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के वो साझेदार हैं, उसके उप मुख्यमंत्री हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं, जो बिल्कुल नीट क्लीन है। उन्होंने ये बात कही है। हाँ, जो नीट क्लीन है, लेकिन उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह जी हैं। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अजय सिंह जी। इनका गठबंधन पार्टी के साथ है या सिर्फ दुष्यंत जी के बात है, ये क्वेश्चन बनता है और इस बात को ये क्लियर करें। ठीक है। और दूसरा क्या आपने पूछा था? मैंने पूछा था कि आप कह रहे थे कि हमें सजा ज्यादा दी गई है, कोई रियायत कोर्ट ने नहीं दी, लेकिन हर्ष जी कह रहे कि काफी रियायत मिली। रियायत नहीं, रियायत। हाँ, देखिए हर्ष जी का ही मैंने बयान पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में 1 साल से लेकर के 7 साल की सजा हो सकती है। ये हर्ष कुमार का बयान ही है कई दिन पहले का, और उस आधार पर मैं कह रहा हूं, अगर मिनिमम 1 साल है और मैक्सिमम 7 साल है, तो बीच की ये 4 साल की जो सजा सुनाई गई है, तो हम नहीं मानते कि इसमें रियायत दी गई है। और रियायत न देने का कारण भी जो सीबीआई है उसका सख्त जो रवैया रहा है उस वकील का कि बिल्कुल भी रियायत नहीं होनी चाहिए। ये गहलावत जी की जो इच्छा इसमें पूरी की गई है और मैं नहीं मानता कि इसमें रियायत दी गई है। जो हालात इस व्यक्ति के थे, इतना बुजुर्ग है, दिव्यांग है, ऑलरेडी सजा काट चुका है, इसके बावजूद भी जो सजा दी गई है। मैं केवल जी के पास आता हूँ, केवल जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एक बात और सर, बहुत जल्दी से रखिएगा, केवल जी भी कनेक्टेड हो गए हमारे साथ, जल्दी से। जी देखिए, इसमें जो भी बात कर रहे थे, कोई नहीं, आप तो ये जो 4 साल की सजा दी है, ये मिनिमम है।
क्योंकि इसमें प्रावधान जो है मेरे ख्याल से जो कोर्ट का प्रावधान होता है उसमें 4 साल से 10 साल की सजा होती है। तो 4 साल मिनिमम सजा तो 4 साल ही दी गई है। और दूसरी बात ये है इसके अंदर कि जेजेपी का रोल अब क्या रहेगा बीजेपी के साथ, क्योंकि अभी ये जो सजा हुई है आपको जो कॉन्फ्रेंस की बात हम कल भी कर रहे थे और आज भी कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इनके साथ जो जिन लोगों ने जमानत दी थी वो लोग ओम प्रकाश चौटाला जी की भी जमानत थी और इसी तरह से अजय चौटाला जी की जमानत थी। तो वो जमानती जो है जो वापिस हो गए थे वो कितने साल कितनी देर पहले हुए थे ये भी एक चेक करने का विषय है। और वो वाली सजा इसमें से कैसे रही वो अभी तक कोई वर्डिक्ट नहीं पता चला। वर्डिक्ट में क्या है ये भी नहीं पता चला। लेकिन अजय चौटाला जी इसके अंदर आरोपी है इसी केस से। तो अजय चौटाला जी जेजेपी के साथ है, तो बीजेपी का क्या मामला रहेगा वो बीजेपी से पूछना चाहिए कि वो क्या इन आरोपी जो हो गए और ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा हो गई और सेम केस है तो अब बीजेपी इनके साथ रहेगी जेजेपी के साथ या नहीं रहेगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा विषय है आपको। ठीक है, वो कह रहे हैं जब फैसला आएगा उसके बाद देखेंगे ये वाली बात। लेकिन सुशील मैं आपसे लेता हूं, एक सवाल है, उन्होंने कहा है कि हमारे 4 साल की सजा में 2 साल 4 महीने की सजा कम की जाएगी जब हम अगली अदालत में जाएंगे तो, क्योंकि 2 साल 4 महीने की सजा जेबीटी मामले की सजा के दौरान भी कंसिडर की गई थी। इस बात को लेकर कोई जानकारी? अपील में जाएंगे तो इन्होंने इस बात को कहा था। और मैं बता दूं कि ये जो आईपीसी सेक्शन 109 है, आय से अधिक संपत्ति का मसला जब दर्ज होता है तो इसमें न्यूनतम सजा 4 साल है और यहां से 4 साल की न्यूनतम सजा मुझे जो लगता है कि ये हुई है। इसके बाद जब हाई कोर्ट में अपील में जाएंगे तो उसको कंसीडर किया जाता है। जो जिसका जिक्र कल किया गया था, जो हर्ष कुमार जो वकील हैं उन्होंने जिक्र किया था इसका कि जेबीटी भर्ती घोटाले में जो 10 साल की सजा हुई है और अमूमन दोनों को चूंकि उस दौरान यह भी मामला चल रहा था और इसको उसमें जमानत को रद्द कर दिया गया था और रद्द करके फिर उसमें जब जेल चले गए थे तो ये केस उस समय भी चल रहा था 2010 में जब चार्जशीट किया गया था उसके बाद। तो निश्चित तौर पे इस अपीलिंग में जाने के बाद निश्चित तौर पे यह एक मुद्दा आधार हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सबसे पहले हाई कोर्ट में केस तो कंसीडर हो जल्दी, क्योंकि अभी 2 से 4 दिनों का वक्त है और 2 दिन से ज्यादा अध्ययन करने में लग जाएगा इस डिसीजन को और उसके बाद गर्मियों की छुट्टी पड़नी है। तो निश्चित तौर पे ये लॉन्ग प्रोसेस है और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अभी तत्काल राहत केशव कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ। अभय चौटाला ने कहा भी है कल और परसों 2 दिन हमारे पास हैं, उसके बाद सोमवार या मंगलवार को हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल वो कर सकते हैं। जिस तरह की गणना वो चल रही है, ठीक है, समय की कमी है। एक फाइनल कमेंट मैं सबसे ले रहा हूं, केवल जी शुरुआत आपसे कर रहा हूं। देखिए ये जो मामला है इसके अंदर सबसे बड़ा रोल, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला और आईएनएलडी के अंदर एक एमएलए है और सरकार के अंदर जो रोल आता है वो सबसे बड़ा जेजेपी और बीजेपी का है। तो बीजेपी की अब जो मतलब मामला है, सबसे बड़ी बात वो है कि वो जिन मामलों में सजा हो रही है और अजय चौटाला जी का भी जो जिसने जमानत दी थी अजय चौटाला जी की केस में, वो भी जमानत को छोड़ के वापिस चले गए थे तो वो भी सजा का कॉन्करेंट सजा के अंदर ही दूसरे को प्रावधान हो गया। ठीक तो है, इसका मतलब उन्होंने खुद अपने आप को दोषी मान लिया। अगर उन्होंने अपने आप को दोषी मान लिया तो बीजेपी और जेजेपी का स्टैंड क्या होगा, ये बात ठीक है। कैलावत जी जवाब और फाइनल कमेंट जल्दी से। मुझे एक बात मेरे को समझ नहीं आई, क्या उनका सवाल अजय सिंह चौटाला जी को लेकर है कि अगर उन्हें भी कैलकुलेशन के आधार पर सजा होती है तो आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, अजय सिंह चौटाला कोई सरकार में नहीं है, वो अपने पार्टी के प्रधान हैं। वो उनकी पार्टी को फैसला लेना है कि वो पार्टी को उस स्थिति में उसको रखे या ना रखे। कोई भी आदमी अगर हमारी सरकार में साजी है और उस पर कोई इस तरह का एलिगेशन लगता है, इस तरह का एलिगेशन प्रूव हो जाता है, तो हम उसको अपनी सरकार से बाहर करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। पार्टी का मामला अलग है, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। पार्टी के वो प्रधान अजय चौटाला दोषी है या नहीं? नहीं, मेरी बात सुनिए आप। अगर सरकार में कोई भी हिस्सेदार होगा, सरकार में किसी संवैधानिक पोस्ट पर बैठा होगा और उस आदमी के खिलाफ कोई एक्शन होगा तो हमारी पार्टी, हमारी सरकार उसको तुरंत सरकार से बाहर करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगी।
इसमें किसी किस्म का कोई संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, चाहे वो जेजेपी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। हम 0% करप्शन को पार्टी के सुप्रीमो अगर दोषी साबित हो जाए तो पार्टी देखिए लाइन में आप भी लगे हुए हो, आप भी लाइन में लगे हुए हो। चौटाला बराबर की सीट आपसे बीजेपी का की बात पूछ ले, बीजेपी दोषी के साथ। ठीक है, रेणु जी के पास आ रहा हूं मैं। रेणु जी फाइनल कमेंट दीजिए फटाफट से। हाँ, देखिए गहलोत जी जिस प्रकार से बात को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात ऐसे घूमने वाली नहीं है। ये सच्चाई है। इनका कहने का भाव ये होगा, पार्टी की छवि चाहे कैसी भी हो, पार्टी के पदाधिकारी और अन्य नेतागण कुछ भी करें, लेकिन जो मंत्री बनाए गए हैं केवल वो सही होने चाहिए, उनकी पार्टी चाहे कुछ भी हो। इसका मतलब यह हो कि ये सत्ता से चिपके हुए हैं, इनको कुर्सी का लालच है, मलाई खाने की आदत है, वो खाते रहिए। सुशील फाइनल कमेंट। हम न्यायालय के ऊपर फिर भरोसा करते हैं, हाई कोर्ट में जाएंगे और वहां से हमें जरूर रियायत मिलेगी, ऐसे हमें उम्मीद और भरोसा। जल्दी से खत्म कीजिए। यह है कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल जिस मजबूती के साथ कोशिश की थी चौटाला साहब के आने के बाद कि पूरे प्रदेश में संगठनात्मक मजबूती लाई जाएगी, अब उसका क्या होगा ये अहम सवाल है। और देख रहे हैं चूंकि स्थानीय निकाय चुनाव सर पे है और ये उन इलाकों में स्थानीय निकाय का चुनाव होना है, चाहे वो सिरसा के इलाके हों, वो इलाके हैं जहां कभी चौटाला साहब का गढ़ हुआ करता था, इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ होता था, तो निश्चित तौर पर